बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे रीजनिंग के सिलेबस पर। ये जो मैं रीजनिंग का सिलेबस बताऊंगा ये सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रख करके मैंने तैयार किया है, और अगर इन खंडों को आप देख लेते हैं तो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सारे सब्जेक्ट जो होंगे बिल्कुल हिंदी में पढ़ाऊंगा, तो रीजनिंग को भी मैं पढ़ाऊंगा तो हिंदी में ही, लेकिन इसके जो चैप्टर्स है जब मैंने इसको बना रहा था तो बनाने के क्रम में मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं चैप्टर्स के नेम को पूरा हिंदी में लिखता हूँ तो आप में से ज़्यादा लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए चैप्टर्स जो है ये मैंने अंग्रेजी में लिखे हैं, लेकिन आप ये समझिए इस चीज़ों को कि पढ़ाई जब होगी तो पूर्णतया हिंदी में ही पढ़ाई होगी, इसीलिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आइए अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए देखते हैं रीजनिंग के सिलेबस को। ठीक है, रीजनिंग जो है मैंने यहाँ इंग्लिश में ही रीजनिंग लिखा है और उसको देवनागरी में भी लिखा है। इसे ऐसे तार्किक अभियोग्यता, सांख्यिक अभियोग्यता, तर्क शक्ति परीक्षण आदि नामों से भी इस विषय को जाना जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग को हम लोग बेसिकली दो भागों में बांटते हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। जो नए विद्यार्थी हैं वो समझें इसको। वर्बल रीजनिंग्स जो होते हैं इसमें प्रश्न दिए हुए रहते हैं, जैसे हमारे आम गणित के प्रश्न आते हैं उसी तरह से प्रश्न दिए हुए होते हैं और उनका उत्तर हमें देना पड़ता है। यानी कि ये भाषा में लिखे हुए होते हैं, इसलिए इनका भाषिक रीजनिंग या भाषिक तर्क शक्ति परीक्षण कहा जाता है। दूसरा जो होता है यह है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में प्रश्न जो है ये भाषा में नहीं लिखे हुए होते हैं, यहाँ पर चित्र आकृतियां दी हुई होती है और उन आकृतियों यानी फिगर्स के आधार पर ही हमें प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। तो क्लियर हो गया, रीजनिंग के दो टाइप होते हैं, एक भाषिक और दूसरा है अभाषिक, यानी वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अगेन जो है ये हमारा वर्बल रीजनिंग को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए 3 पार्टों में डिवाइड किया है ना। जो भाषिक वाला पार्ट है इसे पढ़ाई की सुविधा के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है रूल बेस्ड सेक्शन, ठीक है, यानी नियम पर आधारित खंड। इसमें जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं वो कुछ सेट नियम्स होते हैं, उन नियमों पर बनते हैं, यानी ये मैथमेटिक्स की तरह के होते हैं जिनमें हमें कॉपी पेन लेकर के बकायदे इनको सॉल्व करना पड़ता है। दूसरा जो टाइप है ये टाइप है लॉजिकल सेक्शन। ठीक है, लॉजिकल सेक्शन को हम तार्किक खंड भी कह सकते हैं। इसमें हमें क्या करने हैं, इसमें वैसे प्रश्न आते हैं जिनमें पेपर पेन का कम से कम यूज या कहिए न के बराबर यूज करना है और अपने तर्क के आधार पर अपने दिमाग में एक लॉजिक लगाकर उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी पेन पेपर बेस्ड और ये विदाउट पेन पेपर बेस्ड। ठीक है, ये नियम पर आधारित खंड और ये तर्क पर आधारित खंड। अब तीसरा खंड इसी में है एनालिटिकल सेक्शन, यानी विश्लेषणात्मक खंड। ठीक है, विश्लेषणात्मक खंड एक तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों का मिक्सचर है, यानी दोनों का मिश्रण है। इस खंड में कुछ प्रश्न जो हैं ये आपके नियम पर आधारित होंगे, नियम से बनेंगे और साथ ही साथ उसमें हमें अपना तर्क भी लगाना है, यानी इस खंड में दोनों का काम आता है। विश्लेषणात्मक खंड में नियम भी लगाने हैं और नियम के साथ साथ में अपना लॉजिक भी अप्लाई करना है। ठीक है, दूसरा पार्ट मैंने आपको बता ही दिया, वर्बल रीजनिंग तो सॉरी नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारा जो है ये चित्राकृतियां होंगी और उसके आधार पर आंसर करना है। तो होप आपको ये रीजनिंग का ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे एक एक करके कि वर्बल रीजनिंग में रूल बेस्ड के अंदर कौन कौन चैप्टर्स हैं, लॉजिकल सेक्शन के अंदर कौन कौन चैप्टर्स है एंड एनालिटिकल सेक्शंस के अंदर कौन कौन चैप्टर है, एंड देन नॉन वर्बल रीजनिंग्स के अंदर में कौन कौन से चैप्टर्स है। चैप्टर्स के नाम जो है वो अभी मैं अंग्रेजी में ही लिखूंगा, इस हिंदी अंग्रेजी दोनों जैसे यहाँ लिख दिया ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चैप्टर्स के नाम लिख दे रहा हूँ। घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोग नाम को उसी तरह से उतार करके रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा और उतार करके रख लीजिएगा। फिर जब पढ़ाई होगी तो हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि एक एक सेक्शन के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग का जो पहला पार्ट है ये है जनरल या रूल बेस्ड।
जिसे हमने रूल के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। इतने सिलेबस को मैं एक एक करके अभी डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग थोड़ा फटाफट से ही चलते हैं, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पहला जो चैप्टर इसमें हम लोग देखेंगे वो है अल्फ़ाबेट। इसमें अंग्रेजी के जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे और उनके सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट है एनालॉगी, सादृश्यता परीक्षण, डिजिट एंड सीक्वेंस, देन सिंबल, कोडिंग एंड डिकोडिंग, हिंदी में कूट लेखन। हिंदी नाम बहुत भारी है इसीलिए मैंने इसको अंग्रेजी में ही लिखा है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी दूरी और दिशा से संबंधित प्रश्न, रैंकिंग पोजीशन, तो रैंकिंग एंड पोजीशन में जो क्रम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न, रैंक से संबंधित प्रश्न आते हैं। डायग्राम रीजनिंग, कुछ डायग्राम से रिलेटेड रीजनिंग आते हैं। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन, जो रक्त संबंधी होते हैं यानी रिश्तेदार या नातेदार से संबंधित इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, बैठने की व्यवस्था या क्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी, तो जो कूट होते हैं और उनमें जो असमानताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न। इसके बाद इनपुट एंड आउटपुट, नंबर से रिलेटेड पजल, पजल टेस्ट, नंबर सिंबल पजल, बेसिकली ये तीनों एक ही हैं, पजल आएंगे, इसमें अलग अलग टाइप के पजल्स आएंगे। इसके बाद है डाटा सफिशिएंसी, जिसमें अपूर्ण डाटाएं रहेंगी जिनसे संबंध में आपको प्रश्न दिए जाएंगे। उसके बाद है कैलेंडर, कैलेंडर से आप लोग प्रश्न देखे भी होंगे कि आज इतना तारीख है तो इतने तारीख इतना तारीख को कौन सा तारीख होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिया जाता है यहाँ अलग अलग टाइप के कैलेंडर से दिन, तारीख, महीने, है ना, साल, इससे रिलेटेड प्रश्न। उसके बाद है मिसलेनियस, तो यहाँ पे जितने में इसमें से जो भी छूट गए हैं वो सभी को हम लोग मिसलेनियस में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जो लोग रीजनिंग पढ़े हैं थोड़ा भी उनको ये चैप्टर ध्यान में आ रहा होगा और जो नहीं पढ़े हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा फटाफट से बता रहा हूँ। आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको एक एक करके समझ में आएंगी, ठीक है। इस पर अभी क्या आता है नहीं आता है उस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जो हमारा वर्बल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग का जो सेक्शन बी है ये है लॉजिकल सेक्शन। लॉजिकल सेक्शन में जो है ये आपको यहाँ रूल नहीं लगाने, इसके लिए कोई विशेष रूल नहीं होगा, स्पेशल रूल। इसमें आपको तर्क लगाकर, अपना लॉजिक लगा करके ही आंसर देना होगा, या समझ लीजिए विदाउट पेपर पेन ये बनने वाली चीजें हैं। इसमें रूल ऑफ साइलोगिज्म, ठीक है, और लॉजिकल साइकोलिज्म। तो रूल ऑफ साइलोगिज्म और लॉजिकल साइलोगिज्म से संबंधित प्रश्न रहेंगे, रूल देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी लॉजिक लगाकर प्रश्न बनेंगे वो सारे देखने हैं। और सी नंबर जो है यानी कि वर्बल रीजनिंग का ही तीसरा पार्ट है एनालिटिकल सेक्शन। इसमें विश्लेषण करके यानी कि व्याख्या करके आपको इसके आंसर देने हैं। इसमें स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न बहुत रहते हैं, जैसे स्टेटमेंट एज्यूम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स एंड एक्शन, स्टेटमेंट कोर्स एंड इफेक्ट, है ना, एंड डिसीजन मेकिंग। सब में जो है ये कथन और निष्कर्ष, इस तरह के प्रश्न आपने देखे होंगे। तो इसमें ज्यादातर कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न रहते हैं, टाइप अलग अलग होंगे, हम लोग अलग से उस पर बात करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का पहला पार्ट जो था ये वर्बल रीजनिंग, ये वर्बल रीजनिंग हो गया। वर्बल रीजनिंग के बाद दूसरा जो पार्ट होता है रीजनिंग का ये है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या आएंगे, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में ये आएंगे, इसमें चित्र दिए हुए होते हैं, फिगर्स होंगे और उन फिगर्स के आधार पर ही हमको आंसर बनाना है। इसमें हम लोगों को जो चैप्टर देखने हैं ये है सीरीज, एनालॉग, क्लासिफिकेशन, स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर, कॉम्प्लेक्शन ऑफ पैटर्न्स, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो ये जो है ये कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है नॉन वर्बल रीजनिंग्स के। तो उम्मीद है रीजनिंग का जो ये सिलेबस है ये आपको फटाफट में समझ में आ गया होगा। अभी मैं साइड हो जाऊंगा तो आप लोग इसका जो है ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लीजिएगा, फिर जब पढ़ाई होगी तो सारे रूल के हिसाब से चलेंगे तो फिर आपको एक एक करके समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, मैथ्स में आप लोगों ने बहुत कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ करके। तो रीजनिंग का भी वीडियो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ चैप्टर बताए हैं, कोई विश्लेषण इसका नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी विश्लेषण करने से जो बच्चे इसके पढ़ाई नहीं किए कभी उनको समझ में आएगा नहीं और वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप स्किप कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, मैंने सिर्फ चैप्टर्स बता दिया और रीजनिंग को कितने खंडों में बांट कर किस तरीके से पढ़ेंगे वो बातें मैंने कर ली हैं। तो चलिए आज के रीजनिंग के वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट फिर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्लास आप लोगों का बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास होने जा रहा है।
तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। और हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, तभी फायदा होगा। सिर्फ अगर देख करके पार हो जाएंगे तो कोई फायदा होने नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो इतनी बातें करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।